नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधि बढ़ती जा रही है और सबकी निगाहें इस बात पे टिकी है कि लालू प्रसाद यादव की भूमिका इसमें कैसे होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे थे और वो कहे कि एक सक्रिय राजनीति से लेकिन वो उनकी दूरी बनी हुई थी और पूरी तरह से पार्टी की कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में उन्होंने सौंप दी थी। अब ऐसे में उनकी भूमिका कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन लालू यादव तो लालू यादव हैं, वो इसका जवाब तो देंगे। देखिए, लालू यादव बिहार की राजनीति में एक फैक्टर हैं और फैक्टर के रूप में काम करते हैं। आप देखिए कि एनडीए में जितना कुछ भी आरोप प्रत्यारोप होता है वो तेजस्वी यादव पे कम लालू प्रसाद यादव टारगेट में होते हैं। नरेंद्र मोदी के टारगेट में लालू यादव होते हैं, अमित शाह के टारगेट में लालू यादव होते हैं, तमाम नेताओं के टारगेट में सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव होते हैं। यानी लालू प्रसाद यादव सक्रिय रूप से भले ना एक्टिव हो, लेकिन उनकी भूमिका बिल्कुल एक्टिव होती है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चुनाव की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, पार्टी का नेतृत्व तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सौंपा है, महागठबंधन को एकजुट तेजस्वी यादव ने किया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। लेकिन जो राजनीतिक सूझबूझ लालू प्रसाद यादव के पास है वो अभी तेजस्वी यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो अभी युवा है। अभी अनुभव की जितनी जरूरत तेजस्वी यादव को है, वो अनुभव की जरूरत को लालू प्रसाद यादव पूरा करेंगे। आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जब लालू राबड़ी आवास पर एक वैन बाहर निकली, वो रथ है। लालू प्रसाद यादव जब उस रथ पर बैठते हैं, इसका मतलब कि वो किसी न किसी एक मुहिम पर निकलते हैं और आज वही दृश्य देखने को मिला जब लालू प्रसाद यादव रथ पर बैठे हुए थे। और जब वो रथ पर बैठे थे, जो दृश्य सामने आया उसमें साफ तौर से दिखा कि लालू यादव पूरी तरह से एकदम बोल्ड तरीके से बैठे हुए हैं, जो उनकी छवि रही है, और वो निकल पड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि वो बिहार के भ्रमण पे जा रहे हैं, यानी पूरा बिहार घूमेंगे और बिहार घूम के जनता का मूड भांपेंगे। तो अब आरजेडी की कमान भले ही तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन चुनाव की कमान जो है वो अब लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि रथ से निकलना ही एक बहुत बड़ी बात है। और जब वो रथ से निकले हैं, इसका मतलब कि बिहार में वो जगह जगह वो पे घूमेंगे, जनता का मूड भापेंगे, क्योंकि लालू यादव का एक मूवमेंट जो होता है वो पूरे बिहार की राजनीति को बदल कर रख देता है। 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, लालू प्रसाद यादव का एक एक स्टेटमेंट, उनका एक एक दांव, एक एक उनकी चाल जो है बिहार की राजनीति की दशा और दशा तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव का फिर से एक्टिव हो जाना एनडीए के लिए चिंता का विषय है और तमाम वो नेता जो एनडीए के जो नेता हैं वो इस समय कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से लालू यादव के फैक्टर को कम किया जाए, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी एग्रेसिव हैं, दूसरी तरफ से अब लालू प्रसाद यादव ने भी, जिस तरह से आज के दृश्य से ये साफ हुआ है कि अब वो कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने काफी तल्ख लहजे में लालू प्रसाद यादव पर हमला किया था और कहा था कि जंगल राज अब वापस नहीं आएगा और जिन्होंने नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाई वो राजशाही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट पिछले कुछ समय में बहुत कम देखने को मिला है। अब वो फिर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को फिर से उन्होंने टारगेट किया है, तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव फैक्टर हैं और इस चुनाव में भी वो बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे। अब आज जो दृश्य देखने को मिला है, उस दृश्य के बाद से ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव कौन कौन सी राजनीतिक चाल चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।